नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 12 जिलों में 39 विकास खंडों में वोटिंग जारी। 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। सीएम धामी ने खाचीकम्मा में किया मतदान। दून और हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में होगा सुविधा विस्तार। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए बनेंगे विश्राम गृह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। रामनगर में सौंदर्यकरण के काम पर व्यापारियों ने जताया विरोध। नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाया आरोप। तो वहीं एसडीएम ने कहा धमकाने की बात की होगी जांच, नियम कानून सभी के लिए बराबर। रुद्रप्रयाग जिले के अतुल का आईआईटी मद्रास में चयन। सीएम धामी ने फोन पर बात कर दी शुभकामनाएं। केदारनाथ में छोटे खच्चर चलाकर इस मुकाम तक पहुंचा युवा। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में बारिश पंचायत चुनाव में डाल सकती है खलल। नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और यह चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों के 49 विकास खंडों में आयोजित किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। वहीं 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। मानसून और आपदा से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के भी निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल पंचायत चुनाव का दिन है। पहले चरण के मतदान आज किए जा रहे हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहले चरण की मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अभी स्थितियां हैं और कितना प्रतिशत अभी तक जो है मतदान हो पाया है? बिल्कुल लीजिए आप बता दें कि उत्तराखंड में 49 विकास खंडों में आज चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसके लिए वोटिंग जारी है और सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। लोगों में भारी उत्साह है। बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लोग अपने मतदान के प्रयोग करने के लिए लंबे से लगे हुए हैं। साथ ही बता दें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में मतदान कर लिया है। और अगर बात करें पंचायत चुनाव को लेकर तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता है, लगातार होते रहता है। अगर बात करें तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय आजमा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे निर्दलीय भी टक्कर दे रहे हैं। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव को लेकर के तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह जो विधानसभा चुनाव 2027 है उसका सेमीफाइनल है। इस चुनाव के बाद ही तय हो जाएगा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी हारेगी। इसको लेकर के कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है। जहां बीजेपी विकास के मॉडल की बात कर रही है, साथ ही कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो प्रदेश में ज्यादा विकास होगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार बेरोजगारी हो, पलायन हो, महिला उत्पीड़न हो, तो इन मामलों को लेकर के मैदान में है और कांग्रेस अपने जीत की दावे कर रही है, बीजेपी अपने जीत की दावे कर रही है। लेकिन जब 31 तारीख को वोटिंग के बाद मतदान गिनती होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि जीत किसके हाथ लगी। लीजिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुद्दे सर विकास का ही मुद्दा रहता है और क्या है, ग्राम की रोडें अच्छी हो, लाइट अच्छी हो और जो बच्चों के लिए फैसिलिटी वगैरह आती है, लेडीज के लिए आती है और यही होता है और क्या होता है, नॉर्मल आदमी का यही होता है। हम पंचायत चुनाव में जाते हैं तो बहुत ज्यादा बुनियादी मुद्दे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बुनियादी मुद्दे तो चलते रहते हैं, ये तो लाइफ है। बुनियादी मुद्दा एक खत्म होगा दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा दूसरा चालू हो जाएगा। तो आप कब कितने बजे से यहाँ पे
मैं तो सुबह ही आ गया था जी, 7 साढ़े 7 बजे आ गया था हम तो। हाँ जी। पहला वोट आपने किया? जी जी मैंने किया पहले वोट। ये हाँ जी जी 15 वार्ड नंबर है हमारा। सर हमारे गांव की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था और शौचालय बने, हम इसलिए आप वोट करेंगे आज अच्छे प्रधान को। हाँ जी। कब से आए आप? मेरे सर अब ये मतलब 15 साल है आपके डलतू। कब से? सुबह कितने बजे से आए? सुबह हम 7:30 बजे से लगे हुए लाइन में। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप वही जो मुद्दे हैं आपके, सड़क, बिजली, हाँ जी। आपके बुनियादी मुद्दे? वही बुनियादी मुद्दे हैं जी। अच्छा शौचालय अच्छे हो हमारे यहाँ, सड़कें साफ सुथरी बने, नाली अच्छी हो, पानी जो साफ सुथरा हो, कोई बना हो। तो जिला चमोली के विकासखंड ज्योतिर्मठ, थराली, देवाल और नारायणबगड़ के सभी 258 मतदान केंद्रों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मतदान सुचारू रूप से जारी है। डोईवाला ब्लॉक में जहां 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना है, तो वहीं डोईवाला की माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत में अब 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं और चारों प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं, तो वहीं सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रहे हैं। घर घर जाकर जहां मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं, तो वहीं नुक्कड़ सभाओं के द्वारा मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। माजरी ग्रांट क्षेत्र से ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार रीता पाल ने अपने चुनाव चिन्ह कार के साथ लोगों के घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे जो है कन्विंसिंग करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो वहीं देहरादून में IRDT ऑडिटोरियम में फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ RSS फॉर द हिंद स्वराज पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व RSS से जुड़े लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम में पुस्तक से संबंधित बातों पर जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 1951 में फादर एंटनी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसी का पुनः प्रकाशन कर विमोचन हुआ है। और आज उसका पुनः प्रकाशन करके आज उसका विमोचन हुआ है। हमारे सरकार व माननीय दत्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रज्ञा प्रवाह के सभी लोग इस कार्यक्रम में थे। मैं कह सका हूँ कि उन्होंने RSS के बारे में जो जो लिखा है और जो जो उन्होंने कहा है वो आज सच साकार हो रहा है कि RSS एक सामाजिक संगठन है जो कि सभी क्षेत्रों में काम करता है। और मैं इस उपलक्ष्य पे उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो है हमारे बीच में तो नहीं लिख रखा हुआ, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा जो है RSS के बारे में लिखा। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर से खबर है, जहां पर स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर के कुछ क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही जुर्माना भी वसूला गया है। SDM की बात की जाए तो SDM प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक स्थान पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
देखिए, ये फड़ बाज़ार की तरफ जो काफ़ी अतिक्रमण की शिकायतें पहले भी थी, पीसीआर ने मार्केट का इंस्पेक्शन भी किया था, तो उस दिन कुछ लोगों को चालान भी किया गया था, कुछ लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ समय दिया गया था कि ताकि आप लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें। आज पुनः बाज़ार का निरीक्षण किया गया, कई लोगों ने अपने अतिक्रमण आज भी नहीं हटाए थे, तो इसलिए हमारी टीम के द्वारा उसको अतिक्रमण हटा दिया गया है और साथ ही सभी जितने दुकानदार हैं सभी को सूचित भी किया गया कि अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, नहीं तो फिर नगर पालिका प्रशासन और प्रशासन मिल करके अतिक्रमण को हटा देगा। सब अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है वहाँ, और 2 मंजिली दुकानें जो नगर पालिका की बिना एनओसी की दुकानें भी वहाँ निर्माण कर दी गई हैं। देखिए, जो बिना एनओसी के जो निर्माण की गई है, इसके संबंध में हम लोग संबंधित जो विभाग है हमारा प्राधिकरण है उससे बात करके बस वो चालान भी करवाएंगे। साथ ही जो अतिक्रमण की बात है वहाँ भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आते हैं तो रामनगर के मुख्य बाजार का सौंदर्यकरण करने को लेकर नगर निगम की टीम पहुंची थी, जिस पर व्यापारियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में मुख्य बाजार में बने फुटपाथों को तोड़ने के साथ ही अब यहां पर छोटे फुटपाथ बनाकर सौंदर्यकरण का कार्य जो है शुरू हो गया है, लेकिन नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे इस कार्य को नगर के कुछ व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बुधवार को बाजार में पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार के समक्ष व्यापारियों ने अपनी परेशानियों को रखते हुए कहा कि वर्तमान में नगर पालिका द्वारा जो सौंदर्यकरण का कार्य कराया जा रहा है वह मानक के तहत नहीं कराया जा रहा। उनका आरोप था कि बाजार में कुछ स्थानों पर फुटपाथ पर बड़े किए उस फुटपाथों को बड़ा किया जा रहा है तो कहीं पर छोटा उसे किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहीं व्यापारियों ने नगर पालिका के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मनमानी करने के साथ ही दबंगाई दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिकारी एवं कर्मचारी खुलेआम व्यापारियों को डराते हुए उनकी दुकानों को तोड़ने के साथ ही उन्हें जेल भेजने की धमकी तक दे रहे हैं, जिससे सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, उसका अभी हम लोगों ने इंस्पेक्शन भी कर लिया है। कुछ व्यापारी शिकायत भी प्राप्त हुई है, कुछ का कहना है कि इसकी गहराई कम है, किसी का कहना है कि फुटपाथ कहीं पर चौड़े कर दिए गए हैं। इसमें हम एक काम करेंगे, हम एक तकनीकी एजेंसी को साथ में लगाया जाएगा इसमें साथ में, और तकनीकी एजेंसी साथ में पीरियड के साथ बैठ करके इसकी गहराई की पहले जाँच कर लेगी ताकि गुणवत्ता में कोई कमी ना पाए। सर, अगर बात करें जैसे व्यापारियों की शिकायतें मिली है कि नगर पालिका एक जो है समाज की संस्था है, नगर के लोगों के लिए सुविधा देने की बात करती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अतिक्रमण के नाम पर दुकानदार क्या कह रहे हैं जेल में भेजने की, और मैं उनके जो भवन उनको ध्वस्तीकरण की भी चेतावनी देकर धमकी दे रहा हूँ। देखिए, जो अतिक्रमण है वो तो ध्वस्त हो गई होगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसने गलत किया है उस पर खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, चाहे विभागीय कर्मचारी हो, अधिकारी, चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले के आईआईटी मद्रास में चयनित युवा अतुल से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतुल ने अपनी मेहनत से अन्य लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति संकल्प लेकर काम करता है तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। जीवन में कोई चीज असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अतुल ने प्रत्येक उत्तराखंडी को गौरवान्वित और प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने अतुल को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रुद्रप्रयाग जिले के अतुल ने केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। इसके साथ ही अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत उनका आईआईटी मद्रास में चयन हुआ है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आपातकाल का दौर भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला समय था। इंदिरा गांधी की सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए, लोकतंत्र की बात करने वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में भेज दिया था। आपातकाल के समय में कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो उत्पीड़न किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को उस समय सस्पेंड किया गया और इस प्रकार का कानून उस समय लागू किया गया जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों को जो है उस समय सीज कर दिया गया था। और जो जेलें थी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जेलें सब भर दी गई थी और जो भी जो है देश की बात कर रहा था, जो भी लोकतंत्र की बात कर रहा था, ऐसे सभी लोगों को घर से उठा करके जेलों में ठूस दिया गया। और उसमें यह भी नहीं देखा गया कि ये बालक है, अभी इसकी उम्र 10-12 साल की है या 15 साल की है, इसको हम क्यों जेल में भेजें। तो उस समय की घटना को याद करते हुए ये संस्मरण याद आते हैं कि बच्चों को भी जो उठा करके जेल में भेज दिया गया।
देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में जल्द ही मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में दोनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सेवादान आरोग्य संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनकी उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, उन्होंने कहा कि यह राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। दून मेडिकल कॉलेज ने विश्राम गृहों के निर्माण के लिए 1750 वर्ग मीटर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की भी बात की जाए तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज ने 1400 वर्ग मीटर भूमि निर्धारित की है। धामी ने सेवादान आरोग्य संस्था को अच्छा काम करने के लिए भी बधाइयां दी। तो वहीं सैटेलाइट सेंटर में भी इस तरह की व्यवस्था करने को कहा। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते दिखाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह वीडियो पूर्णतः फर्जी है, इसे जानबूझकर वायरल किया गया है। इसको लेकर महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। फेसबुक में हमारे संज्ञान में आया है कि धामी के नाम से एक फेसबुक में जो एक पेज चलता है, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी की वीडियो को एडिट करके प्रकाशित किया गया है, जो कि नैतिकता के आधार भी गलत है और राजनीति में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने इनके खिलाफ, जो भी ये पेज संचालित करते हैं, इनके खिलाफ हमने एक FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया और हमने बोला इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। तो वहीं अल्पसंख्यक छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में हुए घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें पता चला है कि छात्रों की छात्रवृत्ति को गलत तरीके से विड्रॉल किया गया है। यहां तक कि सरस्वती विद्या मंदिर जैसे संस्थानों को अल्पसंख्यक और अन्य धर्म के तहत दिखाया गया है, जो कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की छात्रवृत्ति घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे भविष्य में कोई भी इसकी पुनरावृत्ति करने की सोचेगा भी नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत जनपद नैनीताल में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो गई है। जिले के 4 विकासखंड रामगढ़, धारी, बेतालघाट, ओखलकंडा के कुल 312 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लगातार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बड़े काम कर रही है। उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बड़े काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय कमरों पर का जो है निर्माण किया जा रहा है। ये कमरे मात्र 100 रुपए की रियायती किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही मंत्री ने कहा कि यह सुविधा विशेष रूप से 8 कमरों के सेटअप के रूप में तैयार की जा रही है,
जिसमें भंडारण व्यवस्था भी बेहतर होगी। देखिए, आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम निरंतर जो है एक से एक बड़े काम कर रहे हैं। अब हल्द्वानी में और देहरादून मेडिकल कॉलेज में हम 350 कमरों के एक जो तीमरदार हैं उनके लिए जो है आवास बना रहे हैं, ताकि जितने भी मरीज के साथ जो तीमरदार आते हैं उनके बहुत सस्ते रेट में 100 रुपए में कमरा उनको मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। तो आज जो एमओयू के है और बहुत जल्दी जो है तीमरदारों के लिए एक बहुत अच्छा जो है आवास वहाँ पे बनेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत न रहे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी हैं और आपको बता दें कि आज सुबह से ही मतदान का पहले चरण के जो मतदान है उसकी प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां के साथ राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नगरा तराई में अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री ने वोट डालने के बाद लोगों से अपील की कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक मतदान करे, छोटी सरकार चुने। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचते ही वहां के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। हमारी अंतिम इकाइयां जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए, उनके विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की योजनाएं पहुंचे, विकास की योजनाएं पहुंचे। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनने का ये लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। अल्पसंख्यक छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में हुए घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इस बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें पता चला है कि छात्रों की छात्रवृत्ति को गलत तरीके से विड्रॉल किया गया है। यहां तक कि सरस्वती विद्या मंदिर जैसे संस्थानों को अल्पसंख्यक और अन्य धर्म के तहत दिखाया गया है, जो कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की छात्रवृत्ति घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे भविष्य में कोई भी इनकी पुनरावृत्ति करने की सोचेगा भी नहीं। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है, और जो संस्थान है नहीं, ऐसे ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है, और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।